नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं जनगणना से संबंधित नए खबर के साथ। 14 अगस्त 2026 को द्वितीय चरण का प्रश्नावली जारी कर दिया गया है और इसमें OBC की उपेक्षा की गई है। इसी बिंदुओं पर चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि क्या प्रश्न रहेंगे द्वितीय चरण के, साथ ही OBC को दरकिनार क्यों किया गया है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ये भारत का राजपत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट दिया गया है कि कब जारी हुआ है। तो यहाँ पर आपका डेट है अगस्त 14, शुक्रवार के दिन ये जारी किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत के महा रजिस्ट्रार का कार्यालय, अधिसूचना नई दिल्ली 14 अगस्त 2026 को ये अधिसूचना जारी की गई है। तो केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 37 का 1948 की धारा 8 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदेश और निर्देश देती है कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिनके लिए उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया है, कहने मतलब है HLB बांट दिया गया था, जिस HLB में आपको नियुक्त किया गया है उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है। उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में सभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अर्थात क्या क्या है प्रश्न, तो यहाँ दिया गया पहला व्यक्ति का नाम, दूसरा प्रश्न है मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि और आयु पूर्ण वर्षों में, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु पूर्ण वर्षों में, पति या फिर पत्नी का नाम, घोषित राष्ट्रीयता, धर्म। 10वां नंबर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिता का विवरण, माता का विवरण, निषक्ता, मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान, साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति, शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति, मतलब कहाँ तक पढ़े हैं, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय विवरण, मतलब किस विषय में पढ़े, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया, आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप, कर्मी का वर्ग, गैर आर्थिक कार्यकलाप जिसमें अल्पकालीन, अर्ध अल्पकालीन और गैर कर्मी के लिए, काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध, अल्पकालीन, अर्ध अल्पकालीन और गैर कर्मी के लिए, कार्यस्थल तक की यात्रा, फिर है जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, स्थान परिवर्तन का कारण, स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव या फिर नगर में निवास की अवधि, अस्थायी निवास स्थान का पता, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए, कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिलाओं के लिए, पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए। फिर है कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो, आधार नंबर यदि उपलब्ध हो, वोटर ID नंबर यदि उपलब्ध हो, पासपोर्ट नंबर यदि भारतीय पासपोर्ट धारक है,
फिर है ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता। मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। तो ये अधिसूचना जारी की गई है और इसमें कुल 40 प्रश्न है जो द्वितीय चरण में पूछे जाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगले चरण की गिनती के लिए प्रश्नावली 14 अगस्त 2026 को जारी की गई। इसमें 10वें नंबर का प्रश्न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कास्ट पूछा जा रहा है, लेकिन ओबीसी नहीं पूछा जा रहा है। जाति के ओपन कॉलम में से 2011 वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसमें 46 लाख से ज्यादा जातियां गिनी गई थी और तमाम प्रकार भ्रम पैदा करने वाले आंकड़ों का हवाला देकर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। एक बार मतलब इस बार फिर पिछड़े वर्गों के साथ धोखेबाजी हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से निम्न मांग है। क्या क्या मांग है? तो पहला मांग है एससी एसटी की तरह ओबीसी का भी ऑप्शन दिया जाए। दूसरा, राज्यवार आधिकारिक एवं व्यापक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार की जाए। तीसरा है प्रत्येक जाति को विशिष्ट कोड प्रदान किया जाए। चौथा, अनियंत्रित ओपन कॉलम व्यवस्था के स्थान पर मानकीकृत विकल्प आधारित प्रणाली अपनाई जाए। असूचीबद्ध एवं स्थानीय जातियों के सत्यापन के लिए स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए। जाति संबंधी डेटा के संग्रह, सत्यापन एवं संकलन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित एवं ऑडिट योग्य बनाया जाए। तो ये मांग की जा रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से कि 40 क्वेश्चन में ओबीसी को स्थान नहीं दिया गया है, ओबीसी से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, ओबीसी की हमेशा उपेक्षा की जा रही है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? इसमें अभी प्रश्न पत्र जारी हुआ है तो संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है द्वितीय चरण का जनगणना। तो शुरू होने से पहले यदि ओबीसी को भी जोड़ दिया जाए तो एक अच्छी पहल होगी। बाकी नहीं तो इसमें क्या हो सकता है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।